टॉपिक है आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम इन दोनों बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे। शायद आपको इसमें कभी कन्फ्यूजन रही हो, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल ऐसे करेंगे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये हमारी बिल्कुल पूरी कोशिश होगी। सबसे पहले हमारे पास आयनिक बॉन्ड का जिक्र किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड क्या है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो बॉन्ड है जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि उसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। और कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है हम उसे समझेंगे। अच्छा, आयनिक बॉन्ड क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में डुप्लेट और ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा था, तो अब हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। अगर कभी भी कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी मेटल्स के दरमियान और नॉन मेटल्स के दरमियान, आपने याद रखना है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी मेटल्स के दरमियान प्लस नॉन मेटल, तो जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। अच्छा, आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है कि ये मेटल्स जो है वो नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड क्यों बनाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब आपको ये पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं इनके पास ये टेंडेंसी होती है, ये एबिलिटी होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं इनके पास ये टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। तो अब ये क्या करते हैं कि ये जिनके पास एक्सेस है, मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं, तो वो नॉन मेटल्स को दे देते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि NaCl का केस है, Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें इसकी, तो वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम देखें कि ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, और अगर ये ग्रुपिंग करता है क्लोरीन के साथ, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 17। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा गाइस, अब हमने ये कहा कि जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है, और मेटल्स के पास टेंडेंसी है कि वो लूज करें इलेक्ट्रॉन्स को, और नॉन मेटल्स के पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें। तो इसी तरह से अब आप देखोगे ये सोडियम जो है ये हमारे पास मेटल है, और क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है। इनका एटॉमिक नंबर लिख दिया है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जब भी वैलेंस शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो उन्हें लूज कर देते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे 3, अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देखें, इसमें आपको सारा समझ आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर किसी भी एलिमेंट के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3, तो वो उसे लूज कर देता है। अच्छा, और दूसरी तरफ मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। अब वही केसेस आ गए कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, लूज कर देगा, और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। अब ये क्या करता है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, क्योंकि ये मेटल है और इसके पास लूज करने की टेंडेंसी है, और ये नॉन मेटल है और उसके पास गेन करने की टेंडेंसी है, तो ये 1 को गेन कर लेता है। अब इसने 1 को ले लिया तो 7 + 1 = 8। अब कौन सा रूल कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। अब इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गया। दूसरी तरफ जो हमारे पास सोडियम है, उसने जब अपना वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो उसका, अब आप ये देखें गौर से, अगर उसने अपने वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये शेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये शेल कैसे एग्जिस्ट करेगा। अब ये शेल खत्म हो गया, तो अब जो इसके बाद जो शेल बचा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। मेटल ने क्या किया, लूज कर दिया, और नॉन मेटल ने क्या किया, गेन कर दिया, जिस वजह से ये दोनों स्टेबल हो गए। अब आपको पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है। आयनिक बॉन्ड में जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो इस बेस पर क्या होता है कि इनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है।
और ये बिल्कुल एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास NaCl की फॉर्मेशन हुई है। इसमें Na मेटल है और Cl नॉन मेटल है। इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो अब इनके दरमियान क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बन गया है, तो इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। आपको पता है आयनिक बॉन्ड क्यों बना है, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में है, और जब भी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बॉन्ड बनता है तो वो आयनिक बॉन्ड होता है। होप कि आपको आयनिक बॉन्ड समझ आ गया हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उससे डिनोट कर सकते हैं। मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया है, और अगर आपको पहले कॉन्सेप्ट नहीं पता कि इन लोगों ने ये लूज क्यों किया और जिसने गेन क्यों किया, तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाएं और वहां से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमने पढ़ लिया है आयनिक बॉन्ड जो कि मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अब हम पढ़ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड है अब हम वो स्टडी करेंगे। ये बॉन्ड बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही अच्छा बॉन्ड है बल्कि। अच्छा, आपको याद हो कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब भी किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो शेयरिंग करेगा। इसी तरह से जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं ये सारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, किनके दरमियान में बनता है, अब हम उसे भी स्टडी करेंगे कि जब भी कोई भी बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है वो बनेगा जब भी नॉन मेटल्स के दरमियान में कभी भी बॉन्ड बनेगा, यानी कि नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के। जब भी नॉन मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर हो रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। लाइक अगर आपके पास कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जैसे कि हम कहते हैं कि वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड बना है H2O, देख लो, जैसे आप मेथीन में देख लो CH4, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास मेथीन है। मेथीन में आप देखोगे कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनके पास वैलेंस शेल में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और साथ में 4 हाइड्रोजन कंबाइन हुए। टोटल हमें 8 चाहिए थे, तो वो 8 कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली कि ये जो हमारे पास मेथीन है इसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया है, और जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो CH4 बना है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ना सिर्फ कार्बन के हैं बल्कि ना सिर्फ हाइड्रोजन के हैं, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों ने ये शेयरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉन की, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। और ये जो बॉन्ड है ये इसके दरमियान में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती बल्कि वीक फोर्सेस होती हैं, इन्हें ब्रेक किया जा सकता है। आयनिक बॉन्ड के लिए बहुत ज़्यादा फोर्सेस रिक्वायर्ड होती हैं उन्हें ब्रेक करने के लिए। होप कि आपको कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।